नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना जताई थी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रविवार दोपहर में बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। इससे पहले सुबह से अच्छी धूप खिली थी। दोपहर होते होते आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। चिराग पासवान के बहनोई और सांसद अरुण भारती ने एनडीए में सीट बंटवारे से पहले 2020 के विधानसभा चुनाव की यादें साझा की। कहा कि तब इस कारण से हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चिराग पासवान की पार्टी अपने मन मुताबिक सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए पार्टी प्रमुख चिराग पासवान के साथ साथ अपने उनके सांसद भी दबाव बनाने लगे हैं। क्रिकेट से इतर एशिया कप में कई बार खिलाड़ी आपस में भिड़ चुके हैं, जिसमें गौतम गंभीर और पाकिस्तान के कामरान अकमल के बीच हुई भिड़ंत काफी मशहूर है। आइए जानते हैं एशिया कप में हुए ऐसे 4 विवाद जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। एशिया कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 9 सितंबर से T20 प्रारूप में इसकी शुरुआत होगी। T20 प्रारूप में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4-4 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा गया है। मौसम विभाग के खगोल विज्ञान केंद्र के अनुसार भारत में अधिकांश स्थानों से यह ग्रहण दिखाई देगा। चंद्रमा 7 सितंबर को देर शाम पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करेगा और यह अर्धरात्रि के बाद के कुछ घंटों तक जारी रहेगा। साल 2025 का दूसरा और भारत में साल का पहला चंद्र ग्रहण हिमाचल सहित पूरे देश में 7 से 8 सितंबर को घटित होगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। मौसम विभाग के खगोल विज्ञान केंद्र के अनुसार भारत में अधिकांश स्थानों से यह ग्रहण दिखाई देगा। भूटान अपने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस और हिमालय से मिलने वाली जीवनदायिनी ऊर्जा के जरिए स्वच्छ ऊर्जा महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। अदानी पावर जैसी भारतीय प्राइवेट कंपनी के साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत और भूटान के बीच दोस्ती को और मजबूती देगा। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने ट्रंप टैरिफ पर केंद्र सरकार को नसीहत दी कि नीतियों व कार्यक्रमों में सुधारवादी रवैया अपनाकर भारत का सम्मान बचाएं। राजधानी लखनऊ में रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक माल एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। इसमें यूपी में संगठन की तैयारी, कमेटी गठन के साथ सर्व समाज में पार्टी का जनाधार बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके लिए लोक भवन में समारोह का आयोजन किया गया। हाल ही में हुई भर्ती में 1510 अनुदेशकों का चयन हुआ है। राजधानी लखनऊ में रविवार को लोक भवन में अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यावसायिक शिक्षा से विभिन्न व्यवसायों के चयनित 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि जन स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी ने जिलाधिकारियों, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को राज्य में नकली दवाओं के उत्पादन और बिक्री को पूरी तरह से खत्म करने के लिए संयुक्त रूप से एक गहन अभियान चलाने के निर्देश दिए। यूपी में नदियां उफान पर हैं। अलीगढ़, बरेली, हाथरस, मथुरा सहित कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ से लोग बेहाल हैं। शहरों के अंदर तक पानी भर गया है। इससे लोगों की दिनचर्या में दुश्वारियां बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना व अन्य नदियों का बड़ा जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। अलीगढ़, बरेली, हाथरस, मथुरा व अन्य कई जिलों में पानी आबादी में घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के सांसदों डिनर देंगे। 9 सितंबर को मतदान होने हैं। इंडिया ब्लॉक की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले सोमवार शाम को संसद भवन में इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।